नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कोंडली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता रामपाल गोयल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। रामपाल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया जो नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए भारतीय जनता पार्टी के, आप बधाई देने गए थे। सबसे पहले तो मैं खबर कंट्रोल को बधाई देता हूँ कि आज मंगलवार का दिन है। जय श्री राम सीताराम बोलता हूँ। और मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया जो नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है पार्टी ने, इसको लेकर क्या बधाई देने गए आप? सर, मैं उनको ऑनलाइन बधाई दे चुका हूँ। और मेरा कहने का मतलब ये, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जमीनी कार्यकर्ता को बहुत बड़ा नेता बना देती है, लेकिन मेरी एक भारतीय जनता पार्टी की एक और प्रार्थना है कि वो अपने देश के हर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं की अंदर की समस्याएं पूछे, उनके दिल में क्या है, वो बेचारे परेशान हैं, उनको क्या चाहिए, उनको छोटे मोटे काम चाहिए। कोई काम का कोई प्लेटफार्म नहीं है ऐसा जहाँ कोई बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी परेशानी, चाहे वो समाज से भी परेशानी हो, चाहे घरेलू परेशानी हो, कोई किसी को पता नहीं चलता। सर, अब कार्यकर्ता अपना सारा समय देता है पार्टी को, और कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिल पाता। कार्यकर्ता टाइम के बदले में वो कुछ नहीं चाहता, उसे कोई पैसा नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि जैसे कोई समस्या हो, सरकारी समस्या हो, और मैं कह रहा हूँ समस्या भी वो हो जो जेन्युइन हो, जो सही हो। मैं ये नहीं करता कि वैसे कोई समस्या का समाधान करूँगा। अब मेरी खुद की समस्या थी IIFL होम फाइनेंस की। IIFL होम फाइनेंस मेरे साथ इतना गलत कर रहा है, मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली है 1.5-2 करोड़ की IIFL होम फाइनेंस ने, क्योंकि वो कानून की आड़ में डकैत हैं, कानून की आड़ में चोरी करते हैं, कानून की आड़ में वो बहुत क्राइम करते हैं। मगर गवर्नमेंट भी क्या करे, इतनी पब्लिक है गवर्नमेंट के पास, इतनी समस्याएं हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, चोला पहन के बैंक का गरीब जनता को लूटती हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। वो खुद ही कार्यकर्ता अपनी लड़ाई में फंस जाता है, और इसमें नुकसान पार्टी का ही होता है, नुकसान कार्यकर्ता नहीं होता, क्योंकि वो काम करना बंद करता है, क्योंकि वो सब उसमें उलझ जाता है। आज मैं खुद 2.5-3 साल से इस मामले में उलझा हुआ हूँ, और मैं पार्टी को कोई काम नहीं कर पा रहा, ना RSS का काम कर पा रहा हूँ, ना मैं भाजपा का काम कर पा रहा हूँ। नुकसान पार्टी का ही। मैं कहता हूँ हर जिले में भाजपा के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो अपने कार्यकर्ताओं की समस्या तो सुने, बाकी जनता की भी समस्या सुने। कौन सही है, कौन गलत है, कौन से कार्यकर्ता की क्या हालत है, कौन कार्यकर्ता सरकारी परेशानी से जूझ रहा है। मेरी ये प्रार्थना है। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक जमीनी कार्यकर्ता को ऊंचे सत्र पर बैठा देती है, मगर कितने लोगों को, मुश्किल से लाख में एक को, करोड़ में एक को। अरे भाई, हजारों कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के लिए काम करते हैं प्रदेश में, जिले में, उनकी भी समस्या सुनो। तो उनकी घरेलू समस्याएं क्या हैं, उनकी सामाजिक समस्याएं क्या हैं, और जेन्युइन समस्या सुनो। मैं नहीं कहता आलतू फालतू में सुनो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, हर जिले में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए भाजपा के पास। कम से कम RSS वालों की सुनो, RSS वालों की कोई बात नहीं सुनता। जो एक बार कुर्सी बैठ जाता है वो पैसा कमाने में लग जाता है। अरे भाई, तुम देशभक्त हो, भारतीय जनता पार्टी की देशभक्त पार्टी है, तुम पैसा कमाने थोड़ी आए हो यहाँ पर। तुम आए हो लोगों की समस्या दूर करने के लिए। पहले अपने लोगों की समस्या दूर करो, फिर पब्लिक की जनता की समस्या दूर करो, फिर कांग्रेस में भाजपा में अंतर क्या रहेगा? कुर्सी मिल गई, पैसा कमा लो। कुर्सी मिल गई, कोई नॉनवेज बेच रहा है, कुर्सी मिल गई, कोई मीट की दुकान खोल रहा है। मैं कह रहा भाजपा और कांग्रेस में फिर क्या अंतर रह गया, अगर यही सब पैसा कमाने वाली कहानी है। टिकट मिल गई, राजा बन जाता है। टिकट मिलने से पहले कुछ नहीं है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं कहता हूँ हर जिले में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि किसकी क्या समस्याएँ हैं, सामाजिक हैं, क्या है, उनका समाधान ढूंढो, उनको रास्ता बताओ। जो भटके हुए कार्यकर्ता हैं तो उसको संतोष पड़ेगा, हाँ मुझे कुछ पार्टी से फायदा हो रहा है, तभी कार्यकर्ता पार्टी को फायदा पहुंचा पाएगा दिल से। आज तक किसी कार्यकर्ता का दिल नहीं जीत पाती, और दिल जीतना बहुत जरूरी है अगर आपने बहुत लंबी राजनीति करनी है हमारे देश में। हमारे मंदिरों में क्या हो रहा है, मंदिरों में सब चढ़ावा चढ़ जाता है। मंदिरों में यही नहीं पता इस धर्म की पूजा का क्या अर्थ है। पंडित जी को अपने दान लेने से फुर्सत नहीं है, और भेड़ चाल है, जो जैसा कर रहा है वो करता रहा है। कोई मंदिरों में शिक्षा नहीं दी जाती, हिंदुओं के मंदिरों में कोई कुछ नहीं होता, जबकि चर्चों में और मस्जिदों में शिक्षा दी जाती है ईसाइयों को और मुसलमानों को। हमारे मंदिरों में कुछ नहीं है, सिर्फ चढ़ावे के अलावा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी और RSS एक कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों में ध्यान दो, वहाँ पर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। हिंदुओं को शिक्षा देना चाहिए, कौन मंदिर में आता है, कौन यात्रा की छुट्टी होनी चाहिए। कितने दिल्ली में मंदिर हैं, कितनी मस्जिद है, कितने गुरुद्वारे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और एक मंच पे आना चाहिए सब हिंदुओं को। अब हिंदू हमारे क्या करते हैं,
कोई किसी गुरु जी के पास जा रहा है, कोई किसी के जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। कोई एकता नाम की चीज़ नहीं है। जबकि चर्चों में और मस्जिदों में उनको धर्म के नाम पर शिक्षा दी जाती है हिंदू के खिलाफ। जबकि हमारा हिंदू अपना हिंदू का नहीं बनता, भाई भाई से मतलब नहीं, सब पैसा कमाने पर लगे रहे हैं, सब दुकानों पर बैठते हैं, टाइम देते। अरे भाई कमा कमा कहाँ ले जाओगे? जो भूखा है उसकी तो ज़रूरत है, जो अरबपति है करोड़पति है उसकी क्या ज़रूरत है भाग दौड़ करने की, पैसा कमाने की है? आज हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी बढ़े जा रही है, उनको यही नहीं पता आगे जाकर क्या होने वाला है। अरे आगे जाकर कुछ नहीं होगा, हिंदुओं का पैसा मुसलमानों के काम आएगा। कितना विकास कर रहे हो वो सब मुसलमानों के काम आएगा, क्योंकि तुम्हारी एक ही कंट्री है, एक ही कंट्री है हिंदुस्तान हिंदुओं की। और वह हिंदू अपने भविष्य के बारे में सोच रहा, हिंदू आज सोच रहा है वर्तमान के बारे में। हिंदू सोच रहा है कि मैं कितना पैसा कमा के जाऊँ, अपने बेटों के पोतों के लिए कितना छोड़ के जाऊँ। जबकि ईसाई और मुसलमानों को कोई मतलब नहीं, वो वर्तमान में जीते हैं और भविष्य में जीते हैं। तो ये देश हमारा हो, ये इस्लाम देश हो, ये सोचते हैं। वो कहते हैं मैं कितना पैसा कमाऊँ, कितना पैसा छोड़ के जाऊँ, उसकी ये दौड़ है, यहाँ तक दौड़ है, उससे आगे उसकी दौड़ नहीं है। अरे जब तुम्हारे पास बरतने वाला औलाद ही नहीं होगी तो पैसा किस लिए कमा रहे हो? छोटी सी बात है, एक लड़का एक लड़की, लड़की अपनी ससुराल जाएगी, लड़का अकेला रह गया। अगर लड़का बिजनेस करता है तो एक आदमी से बिजनेस नहीं चलता, कभी वो फेल हो जाएगा। या तो उस प्रॉपर्टी को बेच के खाएगा या प्रॉपर्टी उसको लूट ले जाएंगे लोग। लड़की अपने घर जाएगी, वो क्या करेगी? उसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदुओं जागो, हिंदुओं जागो, हिंदुओं जागो। अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। खुद अपना 200 साल पुराना 300 साल पुराना इतिहास उठा के देख लो। हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, हम फिर दोबारा गुलाम हो जाएंगे। इसलिए जागो, भाई भाई से प्यार करो। मामा चाचा सब रिश्ते भूल चुके हो। पैसे की अंधी दौड़ इतनी है कि पैसे की अंधी दौड़ में कुछ भी याद नहीं आ रहा आपको। जब भाई भाई के नहीं हो तो बुआ मामा चाचा के क्या हो गए? तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि हमारे हिंदुओं को जगाना बहुत ज़रूरी है। विकास करना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर हम जगेंगे नहीं तो विकास कितना भी कर लो, उस विकास से कोई फ़ायदा नहीं। उसका फ़ायदा लोग उठाएंगे, दूसरे लोग उठाएंगे। तो मैं कह रहा वविकास पर कम ध्यान दो, हिंदुओं को जगाओ। हिंदू सोए हैं, सिर्फ पैसे की दौड़ में पागल हो चुके हैं। धन्यवाद। गोयल साहब ने कि हिंदू को जगाना होगा तभी ये देश सही कर सकता है। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में यही कहा कि हिंदू की कमाई एक दिन मुसलमान के काम आएगी। अगर इसी तरह तो चलता रहा ये चीज़ तो परिवर्तन की बहुत जल्दी परिभाषा भी चेंज हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब आपका, आपने समय निकाल कर शुक्रिया। धन्यवाद।